कई बार बच्चों से बात करने पे ये पता चलता है कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। वो अपनी परेशानी को व्यक्त करने में काफ़ी असहज महसूस करते हैं। ख़ास करके कई बार तो वो ये भी कहते हैं कि सर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, लेकिन हमें करना पड़ रहा है। और सबसे जो इसमें विचित्र बात है, वो यह है कि वो कुछ जो भी कहना चाह रहे हैं, वो जो उनके सबसे नज़दीक है, ऑब्वियस सी बात है, माता-पिता। और दूसरे स्थान पर अगर मैं कह लूँ तो शिक्षक। वो ना अपने माता-पिता से कुछ कह सकते हैं, ना शिक्षकों से कुछ कह सकते हैं, ठीक है? दोनों ने ही अपने-अपने लक्ष्यों को, अपने-अपने सपनों को कहीं न कहीं उनके ऊपर थोप रखा है। और ऐसा वो कहते भी हैं, ठीक है? तो ऐसे में मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है कि भई जिनके लिए ये सारा मेहनत किया जा रहा है, जिनके लिए माँ-बाप ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए तो वक़्त तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारा अच्छा हो इसलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर उन्हीं चीज़ों से जब बच्चे ही खुश ना हो, उनका उसमें मन ना लगे, वो अपने लक्ष्य को पा ही नहीं पाए, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान ही ना पाए और समाज में जो बस हो रहा है, जैसे हो रहा है, अगर बस उसी ढर्रे को वो फ़ॉलो कर रहे हैं, जबकि उनका अपना टैलेंट, अपना वर्क फ़ील्ड थोड़ा अलग है। और सबसे परेशानी की बात ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो अपना परेशानी ही आपसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? अपने आने वाले भविष्य को कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर भविष्य ऐसे में हम और मुझे लगता है शायद आज के समय में जो भी तरह की समस्याएँ हैं, उसके पीछे भी जड़ कहीं न कहीं यही है। लेकिन आज का समय बदला हुआ है, कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और कई बहुत बदला हुआ समय है, पुराने समय से अगर तुलना की जाए तो। आज के समय में कई सारे विकल्प हैं, जहाँ हम अपने टैलेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने मन के कार्य को कर सकते हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बस इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा माता-पिता को और सभी शिक्षकों को कि देश का भविष्य हम ही लोगों के हाथ में है। मैं भी एक पिता हूँ और साथ में शिक्षक भी हूँ। तो देश का भविष्य हमारे ही हाथ में है, तो हम ये मेक श्योर करें कि हमारे बच्चे हमसे बातें करने में किसी तरह की असहजता नहीं महसूस करें। हम उनके साथ एक खुले विचार की तरह उनकी बातों को समझें, उनके साथ थोड़ा वक़्त गुज़ारें और उनकी परेशानियों को भी समझने का प्रयास करें। उनको थोड़ा-सा समय दें और थोड़ी जगह भी दें, ताकि वो अपनी बातों को एक सहजता से, जिस तरीके से शायद वो अपने दोस्त के साथ करते हों, वो कर सकें। और अगर ऐसा होगा, तो माता-पिता और शिक्षक और बच्चे, ये तीनों ही मिलकर हमारे देश का एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।